So once again a very good morning to all the viewers, subscribers and all my dear friends and all my supporting team members. So in this today's series of Physics for channel we will understand lot of problems we will solve on collision, center of mass and law of conservation of linear momentum. So after today's lecture we will solve numerous problems in the upcoming lectures also. We will solve previous year problems because हम लोगों ने अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है. अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई सच कंसेप्ट इन वेरियस प्रॉब्लम्स. ओके, सो गेट रेडी, गेट फोकस, लेट्स स्टार्ट. वन प्रॉब्लम, आज का फर्स्ट प्रॉब्लम है, आप लोग नोट करिए. ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम, क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट. A block of mass small m moving at a velocity v, moving at a velocity v collides head on write down with another block of mass 2m, write down at rest, stop, write down if the coefficient of restitution is half, plus stop, find the velocities of the blocks, find the velocities of block after collision, after the collision. आसान है क्वेश्चन, ट्राई करिए. आई एम गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज ट्राई, जस्ट ट्राई. सो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इज वेरी इजी ओनली व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. नाउ सी, a block of mass m moving at a velocity v collides head on with another block. फिगर बना लीजिए, ये एक ब्लॉक है, it is moving with velocity v, collides head on collide होता है with another block of mass 2m. इसकी वेलोसिटी क्या है, 0. प्लस स्टॉप, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e की वैल्यू कितनी दी है, हाफ दी हुई है आपको. नाउ इट इज आस्किंग फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन. लेट अस सपोज आफ्टर कोलिजन इट्स वेलोसिटी इज u1, इसकी वेलोसिटी हो गई u2. हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में, हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी u1 हो गई, इसकी वेलोसिटी u2 हो गई. दिस इज बिफोर कोलिजन bc, this is after collision AC. Clear? Now see, we will apply law of conservation of momentum and see the relation between u1 and u2. Apply law of conservation of momentum. लगाइए, क्या आएगा देखिए, Pi is equal to Pf, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू वेलोसिटी प्लस इसका मास, इसकी वेलोसिटी 0, मोमेंटम 0 होगा. फाइनल mu1 प्लस 2m u2. तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, m से m गया, मेरा पूरा कैंसिल आउट हो गया. v इज इक्वल टू क्या आएगा, u1 प्लस u2. इक्वेशन फर्स्ट. क्लियर? यहां तो कोई डाउट?
सेकेंड इक्वेशन हमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, वी विल यूज दैट एंड ट्राई टू फिगर आउट द रिलेशन। क्लियर? सो हम लोग जानते हैं क्या, E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर? आप देखिए E की वैल्यू हाफ दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या होता है, द वेलोसिटी एट विच फर्स्ट ब्लॉक इज अप्रोचिंग द सेकंड ब्लॉक। तो फर्स्ट ब्लॉक की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड ब्लॉक क्या होगी, v वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखिए जब ये ब्लॉक इस ब्लॉक से कोलाइड करेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट ब्लॉक। तो क्या होगा, देखिए ये आगे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, जो भी आएगा हमें नहीं पता, u2 माइनस u1 ये तो आएगा, ज्यादा माइनस कम बताया था मैंने आपको। क्लियर? यहां तक कोई किसी को कुछ भी डाउट हो बताओ। तो यहां से u2 माइनस u1 की वैल्यू क्या आ गई, v/2 इक्वेशन सेकंड। क्लियर? कोई डाउट किसी को बताइए। नाउ हम लोग क्या करेंगे, वी आर हैविंग द टू इक्वेशन, नाउ वी विल सॉल्व द वेलोसिटी। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के आफ्टर क्या है, u1 u2 है। नाउ वी नीड टू सॉल्व द u1 u2 वैल्यू। u1 प्लस u2 कितना दिया है आपको, v, यहां से u2 माइनस u1 क्या आ गया, v/2 कैंसिल आउट, u1 से u1 कैंसिल आउट होगा, 2u2 ये कितना हो जाएगा, v प्लस v/2 कितना हो गया, 2u2 इज इक्वल टू 3v/2। u2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3v/4। क्लियर? u2 की वैल्यू क्या आ गई, u2 माइनस u1 v/2 है, वी विल चेक वंस अगेन। u1 प्लस u2 की इक्वेशन हमारी बनी थी, क्या बनी थी, सॉरी वन मिस्टेक, यहां देखिए ये वही मैं कह रहा कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये 2 आएगा। क्लियर? u1 प्लस 2u2 है, ठीक है, मैं यहां रख देता हूं, ठीक है। देखो दोबारा से करते हैं सॉल्व। हमारी पहली इक्वेशन बनी थी v इज इक्वल टू u1 प्लस 2u2 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इज u2 माइनस u1 इज इक्वल टू v/2। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस, इट्स माय मिस्टेक, बट आप लोग जब दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे, बिकॉज आप लोगों की प्रैक्टिस मुझसे ज्यादा होगी। नाउ सी दिस इज u1 प्लस 2u2 इज इक्वल टू v, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू v/2 कितना आएगा, v1 से u1 कैंसिल हो गया, 2u2 प्लस u2 कितना होगा, 3u2 इज इक्वल टू क्या होगा, v प्लस v/2 इट इज 3v/2 क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल, u2 की वैल्यू क्या आएगी, v/2। अब सही है, u2 की वैल्यू मिल गई मेरे को v/2, यहां से मेरे को मिल जाएगा u1 क्या होगा। ये तो कैलकुलेशन आपको करना है, आपको सिंपल कंसेप्ट की अप्रोच समझना कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यहां से बताइए मुझे u2 मिल गया, u1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या आएगा, फर्स्ट में करिए सेकंड में करिए डजंट मैटर, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू क्या है मेरा, v/2। u2 की वैल्यू कितनी है, v/2 माइनस u1 इज इक्वल टू v/2, तो यहाँ से u1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। इट मींस आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर? तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कितना आसान था बताओ, कुछ था इसमें, बस हल्की सी न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में दिक्कत हुई, वो डजंट मैटर, आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? नाउ राइट डाउन अनदर क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास 1.2 kg, राइट डाउन अनदर प्रॉब्लम, ए ब्लॉक ऑफ मास 1.2 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, write down another problem, a block of mass 1.2 kg 1.2 kg at a speed of 20 centimeter per second, at a speed of 20 centimeter per second, write down a block of mass, a block of mass कितना दिया है, 1.2 kg moving
at a speed of 20 meter per second, moving at a speed of 20 centimeter per second, 20 centimeter per second, collides head on, collides head on, collides head on, write down, with a similar block, collides head on with a similar block. सिमिलर ब्लॉक मतलब समझना देना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा हूं. विद अ सिमिलर ब्लॉक kept at rest, kept at rest, write down, the coefficient of restitution is 3 by 5. The coefficient of COEFF, coefficient of restitution, REST I am writing, you just need to understand it is 3 by 5 full stop, plus find the loss of kinetic energy during the collision. Find the, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, बस मैं आपको अप्रोच बताऊंगा. Find the loss of kinetic energy, find the loss of kinetic energy KE I am writing after the collision. So please write and tell me the answer. इस वीडियो को आसानी से वन मिनट पॉज करिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. को सॉल्व करिए, करिए, ट्राई करिए. क्वेश्चन बहुत आसान है. क्वेश्चन कह रहा है, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 1.2 kg, 1.2 kg इसका मास है और ये किस वेलोसिटी से मूव करता है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कोलाइड्स हेड ऑन विद अ सिमिलर ब्लॉक, सिमिलर ब्लॉक है जिसका मास भी क्या है 1.2 kg, जो कि रेस्ट पर रखा है. इसकी वेलोसिटी क्या है 0. आगे क्या कह रहा है, with a similar block kept at rest, full stop, the coefficient of restitution is 3 by 5. यानी E की वैल्यू कितनी दी है आपको 3 by 5. आगे देखिए क्या कहता है, find the loss of kinetic energy after collision. Now see, देखिए collision पहले देखिए ये इससे कोलाइड करेगा तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कितनी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v2. हमें नहीं पता क्या होगी. क्लियर? दिस इज 1.2 kg, दिस इज 1.2 kg. क्लियर? नाउ टेल मी हाउ टू कैलकुलेट दैट. यहां से कुछ रिलेशन आपको मिलेगा. इसकी वेलोसिटी v1 होगी, इसकी वेलोसिटी v2. हमें नहीं पता क्या होगी, वी डजंट नो. नाउ आई जस्ट कंसीडर v1 v2. इट इज वेरी वेरी सिंपल. आप लोगों ने प्रॉब्लम तो नोट कर लिया होगा. नाउ सी इट्स सॉल्यूशन. दिस इज BC यानी बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन कंडीशन. ऐसे बना लिया करो फिगर हल्का सा, बस अपने अपने अंडरस्टैंडिंग पे. वी विल अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. यहां से हमको एक रिलेशन मिलेगा, हमें v1 और v2 से निकालना है. तो देखिए 1.2 इसका मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है, तो नो नीड टू चेंज. आपका जो आंसर आएगा वेलोसिटी आएगा वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा. तो दिस इज 20 सेंटीमीटर पर सेकंड प्लस इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 1.2 v1 प्लस 1.2 v2. क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए 1.2 कॉमन ले लेंगे, इट विल कैंसिल आउट, देन v1 प्लस v2 कितना आएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट. कोई दिक्कत कहीं बताओ किसी को, कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. थोड़ा पानी पी ले, गला सूख रहा है. आगे हमको E का रिलेशन दिया हुआ है, E का वैल्यू 3 by 5. तो देखिए जब ये कोलाइड करेगा तो इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है. आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, v2 विल बी मोर देन v1. तो यहां से देखिए E इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. E की वैल्यू कितनी दी है 3 by 5 इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है 20 सेंटीमीटर माइनस 0. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किस वेलोसिटी से, सेकंड ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक से सेपरेट हो रहा है, यानी ये रिलेटिव वेलोसिटी है. तो क्या होगा हायर माइनस लोअर. डायरेक्शन देख लिया अगर क्वेश्चन में दिया हुआ डायरेक्शन, तो अगर नहीं दिया तो ऐसे ही मानो. मैं ये मानता हूँ ये दोनों टकराए और ऐसे गए, जस्ट मान लिया. क्लियर? मैं ऐसे मान के चलता हूँ. अगर गलत आएगा तो साइन नेगेटिव आ जाएगा. मैंने अभी कंडीशन देखिए, हमेशा रखिए किसी भी कोलिजन की प्रॉब्लम को, हमेशा दो ब्लॉक अगर कोलाइड करते हैं, मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये दोनों कोलाइड करे. आफ्टर कोलिजन आप मान लीजिए कि टकराने के बाद ये इसी डायरेक्शन मूव करे दोनों ब्लॉक. मान लीजिए, अपना assumption ले लीजिए जैसे मैंने लिया यहाँ पर. अगर आपने assumption गलत लिया हो तो आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव में.
क्लियर? नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करी है वो उसके अपोजिट है, सिंपल, समझ आ गया? नाउ यहां से v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी आएगी? v2 माइनस v1 देखिए 5 4 जा 20 4 3 जा 12। इक्वेशन सेकंड, अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को, बहुत आसान है। तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? v1 प्लस v2 इज इक्वल टू कितना दिया है 20, और यहां से क्या आ जाएगा v2 माइनस v1 क्या आएगा आपका 12। देखिए v1 से v1 कैंसिल हुआ, 2v2 कितना आएगा 20 और 12 कितना हुआ 32। v2 की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर पर सेकंड, यानी 16 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी हो गया। तो v1 कितना आएगा, ये 16 हो गया, v1 कितना आएगा 16 माइनस 12 दैट इज 4, यानी कि हमने जो assumption लिया था बिल्कुल सही लिया था। देखिए प्लस साइन आ रहा है, इसका भी प्लस आ रहा है, इट मींस वी टेक द राइट assumption। मान लीजिए अगर इसकी v2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जो हमने assumption लिया है कि ये टकराने के बाद इसी डायरेक्शन में मूव करा, वो गलत था, इट विल मूव अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत हो प्लीज टेल मी। एंड आप लोगों का होमवर्क ये है, यू नीड टू कैलकुलेट द एनर्जी लॉस आफ्टर द कोलिजन। देखिए बहुत आसान है, आपको v1 v2 मिल गया, अब आपको क्या निकालना था एनर्जी लॉस, काइनेटिक एनर्जी लॉस आफ्टर कोलिजन। तो देखिए कुछ नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी लॉस निकाल लीजिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल तो आपको पता है क्या है, हाफ इसका मास 1.2 v1 स्क्वायर प्लस हाफ मास इसका 1.2 v2 स्क्वायर, ये फाइनल हो गई। इनिशियल क्या हो गई, देखिए हाफ इसका मास 1.2 इनटू इसकी वेलोसिटी कितने दिया 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। नाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू द मीटर बिकॉज़ एनर्जी की यूनिट होती है जूल। v1 v2 पता है, रख देना, आंसर मिल जाए कितनी एनर्जी लॉस हुई। क्लियर? यहां से नोट कर ले, मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका क्या होगा, बस सिंपल है, ट्राई बाय योर ओन। 7.7 into 10 to the power कितना दिया -3, ये इसका आंसर आएगा, आप लोग ट्राई करना। और हो सकता है कि आंसर बुकलेट में गलत हो, आप अपना सॉल्व करना। काइनेटिक एनर्जी लॉस का आंसर इतना आएगा, ट्राई बाय योर ओन, घर पे करना ट्राई, बहुत आसान कैलकुलेशन, आई विल नॉट सॉल्व, आई वांट यू टू बी सॉल्व। नाउ सी द अनदर प्रॉब्लम, दैट इज write down another problem. The hero of a stunt film fires, write down another problem. The hero of stunt film, the hero of a stunt film, the hero of a stunt film fires 50 gram blood, 50 gram bloods, 50 gram bloods from a machine gun, comma, each at a speed of 1 kilometer per second, 1 kilometer per second, plus stop, if he fires 20 bloods, write down, in 4 seconds, plus stop, what average force I am writing AVG, what average force, write down, does he exert what average force does he exert against the what average force does he exert against the machine gun during this period, during this period write down and solve। प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसको सॉल्व करिए।
क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए ध्यान से देखिए। ट्राई बाय योर ओन, आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स, प्लीज ट्राई। द हीरो ऑफ स्टंट फिल्म, आपने देखा होगा हीरो होते हैं, पिक्चर वगैरह देखिए खूब देखते होगे आप लोग तो। सो पिक्चर में क्या होता है, एक हीरो होता है और स्टंट दिखाता है। वो स्टंट में क्या करता है कि बैठ 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 के बाइक पे और ऐसे गोली से उड़ाता है, ऐसे कुछ दिखाता है। देखा होगा आप लोगों ने हीरो की स्टाइल कैसी होती है। तो स्टंट फिल्म में एक हीरो है जो बुलेट फायर करता है, बाइक पे बैठा है बुलेट फायर कर रहा है, मान लीजिए कोई चोर को मार रहा है, ठीक है, ही इज शूटिंग एनीथिंग। Now understand, the hero of a stunt film fires 50-gram bullet from a machine gun, तो हीरो जो भी है मशीन गन है, इससे क्या निकली, बुलेट। इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ये हमारी मशीन गन है, ये मशीन गन है MG आई एम राइटिंग। यहाँ से क्या निकलती है, बुलेट। ये हमारी बुलेट है, देखा ध्यान से। एक हीरो है, देखिए मैं हीरो हूं मान लीजिए, और ये मेरी मशीन गन है। इस मशीन गन से मैं क्या कर रहा हूँ, निशान लगा रहा हूँ, तो इसमें से निकली बुलेट। क्वेश्चन कह रहा है द हीरो ऑफ स्टंट फिल्म फायर्ड 50 ग्राम बुलेट, ये 50 ग्राम की बुलेट है जो हीरो फायर करता है एट ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर पर सेकंड से ये जाती है। प्लस स्टॉप इफ ही फायर्स 20 बुलेट्स, ये अगर 20 बुलेट फायर करता है, देन 4 सेकंड में क्या पूछता है, व्हाट एवरेज फोर्स डज ही एक्सर्ट, व्हाट एवरेज फोर्स, क्या कह रहा है, व्हाट एवरेज फोर्स डज ही एक्सर्ट अगेंस्ट द मशीन गन ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो इस वर्ड का आपको समझना है मतलब। देखिए होता क्या है कि हमारी, देखिए ये मशीन गन थी, मान लीजिए ये मशीन गन है, ये मशीन गन है, ये मशीन गन इनिशियली रेस्ट पे थी, क्लियर। तो इसका इनिशियल मोमेंटम देखो, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0, क्लियर। सबसे पहले लास्ट वाली लाइन को दोबारा पढ़ो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट की लाइन ही बच्चों को समझ में नहीं आती। सो प्लीज ट्राई टू रीड दिस अगेन। क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट एवरेज फोर्स डज ही एक्सर्ट अगेंस्ट द मशीन गन। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि वो एक्सर्ट क्यों कर रहा है फोर्स अगेंस्ट द मशीन गन। अगर वो फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, समझ आ गया। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये मेरी बुलेट है, क्लियर। जब कोई स्टंट मैन या फिर जो क्या करेगा, फायर करेगा, व्हेन ही फायर, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0, तो फाइनल भी 0 होगा बिकॉज़ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई स्टंट मैन फायर करेगा तो बंदूक की गोली आगे जाएगी, तो बंदूक कहां जाएगी, बुलेट अगर आगे जाएगी बंदूक कहां जाएगी, जर्क मिलता है पीछे की तरफ, रिकॉइल, रिकॉइल वेलोसिटी आप लोगों ने सुना होगा। आप किसी बंदूक से किसी बुलेट को फायर करते हैं तो आपको झटका लगता है, बंदूक कहां जाती है, पीछे की तरफ आती है, गोली मारिए तो बुलेट आगे जाएगी और बंदूक कहां, मशीन गन कहां लेगी, पीछे की तरफ झटका लेगी। तो उस झटके को, मान लीजिए बुलेट निकली, बंदूक मशीन गन पे क्या लगेगा, रिकॉइल, रिकॉइल मिलेगा बैक की तरफ। क्यों मिल रहा है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 होगा। अगर बुलेट आगे जाएगी तो मशीन को कहां जाना है, पीछे, तभी क्या होगा, नेट मोमेंटम क्या रहेगा, 0, क्योंकि उसको मोमेंटम 0 करना है, इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल क्या होगा, फाइनल भी 0 होगा। अगर बुलेट आगे जाएगी तो मशीन गन कहां जाएगी, पीछे। अब मशीन गन पीछे जाएगी तो जो इंसान उसको चला रहा है उसको चोट लग सकती है, तो क्या करेगा, उस मशीन गन को कस के पकड़ेगा, कस के पकड़ेगा, यानी ही विल अप्लाई सम फोर्स, एवरेज फोर्स, वो कह रहा है ना, अगेंस्ट द मशीन गन ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब 4 सेकंड में। तो देखिए जब वो मशीन गन पे क्या लगाएगा, फोर्स, तो उससे क्या होगा कि हमारी ऊपर जो जर्क लग रहा है गन का वो नहीं लगेगा। बुलेट अगर आगे गई तो मशीन गन पीछे जाएगी, तो जितना बुलेट के थ्रू मोमेंटम आएगा उतना गन पीछे ले जाएगी मशीन गन। मान लीजिए एक बुलेट चलने पर 50 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 1000 मीटर पर सेकंड, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मोमेंटम बुलेट आगे जाती है, इतना मोमेंटम आगे की तरफ है बुलेट का, तो मशीन गन का उतना पीछे होगा, है ना, उतना ही तो पीछे होगा।
तभी तो नेट मोमेंटम जीरो होगा फाइनली। तो मोमेंट जो गन है वो पीछे की तरफ लगाएगी मोमेंटम, यानी गन पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, तो जो स्टंट मैन क्या लगाएगा, उस मोमेंटम को रोकेगा, रोकेगा नहीं रोकेगा, बंदूक अगर पीछे की तरफ झटका लेगी तो स्टंट मैन क्या करेगा, उसको आगे की तरफ रोकेगा, यानी ही विल अप्लाई सम फोर्स। देन क्वेश्चन वही पूछ रहा है, व्हाट एवरेज फोर्स डज ही एक्सर्ट, मतलब डज द स्टंट मैन एक्सर्ट अगेंस्ट द मशीन गन। तो जितना मोमेंटम में चेंज आएगा उतना ही क्या क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा, यानी 20 बुलेट्स से जितना मोमेंटम में चेंज आएगा उतना ही फोर्स एक स्टंटमैन लगाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार ट्राई करके देख लो। क्लियर? नाउ सी द हीरो ऑफ स्टंटमैन। क्लियर? अब देखिए, एक जब ये बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो झटका लगेगा पीछे की तरफ, लेकिन जो स्टंटमैन है, ये स्टंटमैन है मान लीजिए, ये करेगा इसके मोमेंटम को, ये करेगा इस मोमेंट, इसका जो मोमेंट है मशीन गन का, इसकी वजह से पीछे की तरफ जर्क फोर्स लगेगा। अब उसको रोकने के लिए क्या लगेगा, अगेंस्ट द मशीन गन ही विल अप्लाई सम फोर्स। क्लियर? तो अब मशीन गन कितना इस पे फोर्स लगाएगी मैन के हाथ पर, जितना मोमेंटम में चेंज आएगा बुलेट के में। क्लियर? नाउ सी, एक बुलेट 50 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? अब 1 मीटर पर सेकंड 1000 मीटर पर सेकंड हो गया, तो एक उससे एक बुलेट से कितना मोमेंटम चेंज आया, 50 केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर? एक से, तो 20 बुलेट से कितना आएगा, 20 बुलेट से कितना आएगा, देखिए ध्यान से, एक से अगर 50 आएगा, इतना मोमेंटम चेंज आएगा, तो 20 से कितना आएगा, इतना। अब कितना, इतना मोमेंटम अगर बुलेट लगा रही है आगे, इतना मशीन गन पीछे लगा रही हुई मैन के हाथ पर, यानी जो, तो मैन कितना लगाएगा, एवरेज फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय dt इंटरवल टाइम। तो टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड आपको, 4 सेकंड, तो कितना आएगा, 4 5 20, इसको डेल्टा टी मान लीजिए, 4 सेकंड बड़ा टाइम, 50 into 5 कितना हो गया, 250 न्यूटन। क्लियर? तो 250 न्यूटन, जो इंसान है आपने देखा होगा आर्मी के लोग, क्यों हमारी आर्मी सबसे बड़ी आर्मी है, क्यों सबसे आर्मी की जॉब सबसे ज्यादा टफ जॉब होती है, क्यों? उसका रीजन यही है, आप लोग देख सकते हैं, एक तो ब्लड इतनी भारी होती है, उसको कंधे पे ले जाना चलाना आसान नहीं है, हर कोई बंदा ब्लड नहीं चला सकता, तो जो ब्लड चलाएगा तो उसको इतना 250 न्यूटन, सोचो किसी सिपाही ने, किसी आर्मी के बंदे ने अगर 20 बुलेट चला दी, सोचो उसको 250 न्यूटन का जर्क लगता है, यानी 250 न्यूटन वो आगे की तरफ फोर्स लगाता है। इसलिए आर्मी के लोगों को इतनी सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, इतना ज्यादा मेहनत कराई जाती है उनसे, समझा है क्यों कराई जाती है आज, क्यों 250 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है ना, अभी तो 20 बुलेट है, 100 बुलेट फायर करता है एक आर्मी का मैन, जब लड़ाई होती है। क्लियर? सो इतना ज्यादा अगर न्यूटन का फोर्स अगर वो आगे लगाएगा, सोचिए तो 20 बुलेट से 250 बुलेट अगर मान लो फायर कर दी, 100 बुलेट फायर करी, कितना ज्यादा उस पर जर्क लगेगा और कितना ज्यादा वो इस जर्क को कम करेगा, आगे जाके फोर्स लगाएगा। समझ आ गया? सो आप लोग हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझिए, एक एक प्रॉब्लम आपको एक नया कंसेप्ट देके जाएगी, तो हर एक प्रॉब्लम में एक लॉजिक है और उस लॉजिक को समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है। क्लियर? एवरी प्रॉब्लम विल टीच यू वन कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट के बेस पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आके जेई मेंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एएमयू एंट्रेंस, इतने सारे एग्जाम से आपको पूछा जाता है। सो वंस अगेन आई एम सो हेल्पफुल एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर योर काइंड अटेंशन। आप लोगों ने इतना अपना कीमती समय दिया। आप लोगों को देखो, इन लेक्चर्स को देख के आपको लगेगा कि यू आर गेटिंग समथिंग, कुछ नया आपको मिलेगा यहाँ से। आप लोगों ने बुकिश नॉलेज पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ से क्या आपको टेक्निकल नॉलेज इन अ वेरी इजी वे आपको यहाँ से मिलेगी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।